कुछ एक मीटिंग्स काफी होती है इंसान को एक ओवरव्यू समझने के लिए कि अच्छा Yeah. ये इंसान ऐसा है, पैटर्न समझने के लिए नहीं, तो रॉन्ग जजमेंट कभी होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, पर वो भी है ना कि कितना कितने time बार तक? दोगे आप हाँ, बेनिफिट ऑफ अगर डाउट पैटर्न रिपीट हो रहा है हाँ, अगर पैटर्न दिख रहा है तो फिर वो बेनिफिट ऑफ कि डाउट अगर नहीं दे सेम चीज सकते। बार बार हो रहा है कि आप देख रहे हो कि अरे उल्टे पाँव हैं उसके फिर भी आप कह रहे हो नहीं यार मेरी वैली नहीं यार, अलग मेरी वाली अलग है, बस यूनिक है तो यूनिक है चुड़ैल थोड़ी थोड़ी है, यूनिक है। आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा रेड फ्लैग्स? स्टार्टिंग में जो होता है जब भी ऐसे पूछती है ना कि कमिटमेंट तो मैं नहीं I told you he is the red flag. You have identified your red flags. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर रेड नहीं नहीं फ्लैग? पता नहीं, तो हो चल- सकता है, क्यों? हाँ, तो तुम्हारा क्या है, तुम अपने से शुरू करो। इंट्रोस्पेक्टिव आदमी जो है उसको तो पता ही होता So है give ना, an जैसे कि example ना। माइन इज दैट आई एम लाइक वो मत बोलना कि आई एम टू सॉफ्ट हाँ वही, आई एम टू गुड ऑफ अ ह्यूमन, I am too kind एंड आई एम You should be टू केयरिंग, तो इसी वजह से just like these are And my he's red flags. delusional, that's one of he the is red just like flags. Jesus Christ तुम्हारा भी वही हाल करेंगे तुमने ऐसा इंट्रोस्पेक्ट किया है खुद को? हाँ, क्या रेड फ्लैग, कोई एक दो रेड फ्लैग बताओ। मेरा ये रेड फ्लैग है ना कि मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ। जैसे अभी नया नया ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है किसी का, तो और एक सीधा इंसान बोल- बहुत सीधा ज़्यादा बोल दो कि ही लहंगा कर नहीं रहा है। दिलाओगे मुझे। किसी नए नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया और इप्सदा बीच में आ गया ओवर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रेड फ्लैग ही है ना वो तो। कि बहुत ज्यादा ही कर दिया, ब्रेकअप का तो वेट करो कि उन दोनों में झगड़ा हो, ब्रेकअप हो, फिर आओ ना। आपको आपका रेड फ्लैग्स पता नहीं है? तो मैं ना हाँ शायद मेरे रेड फ्लैग ये होगा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाला बिना बोले समझ जाए, But वो it's शायद not रेड really a फ्लैग। red flag. हाँ, इट्स अ डार्क रेड फ्लैग। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं समझे भी तो मुझे कंप्लेन भी नहीं रहती है। सिर्फ रो नहीं- देते हो आप। हाँ, नहीं मीठा पान बोला था मैंने। What is one thing that a guy has done for you, like बहुत अच्छा किया है, like उसका यही बेस्ट था, इसको छोड़ा ना। Oh. That was the best. But guys have done a lot of good things. Like blocking you. आपको सर? एफर्ट, जिसमें गिफ्ट में एफर्ट लगता है ना, जैसे कि? जैसे टाइम, जैसे कार्ड वार्ड या हैंडमेड कार्ड। आपको कार्ड दिया था हाँ कि I want to break up. I've noticed that girls tend to notice the smaller gestures more. Guys tend to ignore it. I do हाँ, not क्योंकि appreciate that. लड़के लोग का ही छोटा होता है ना। लड़कियां बहुत ओपन अप कुछ भी बोलने के लिए तैयार रहती है, लड़कों के लिए ये बोलना इतना हाँ, बहुत टफ लड़कों काम के लिए होता है। बकवास बोलने के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। जब घटिया घटिया बातें बोलनी है, ये है ना बकवास कि करनी लड़के है, लोग तभी तो जो- you are not shy or not expressive. लड़के लोग को जो खुद मीन करते हैं वो बोलने में डिफिकल्टी होता है। जो हाँ। बकवास है they don't mean it, they They don't can say mean it it. very easily. हाँ, वो Like the mean गाली things. मीन नहीं हाँ, करते हैं। तो क्या तो वो- लॉजिक है? अगर क्या जो बकवास actually है? अगर जेन्युइनली किसी के ऊपर हेट है ना तो अगर कोई एक्सप्रेस लड़का नहीं कर आपको- पाएगा। अगर कोई लड़का आपको आई लव यू कह रहा है ना, इसका मतलब मीन नहीं बहुत इजीली बोल रहा है तो अगर वो सिर्फ फील कर रहा है। अगर नहीं वो बोल रहा है तभी वो मीन कर। I already have so many trust issues. And the podcast is just starting. It's not even started yet. This has not even started. Hello and welcome to another episode of Yapper Monthly, where we talk about confessions, unpopular opinion. We have lots of fun. My name is Prince. My name is Utsav. My name is Ipsita. And We are Yapper Monthly. So today we are going to talk about red flags and different kind of red flags that are there in guys and girls. So let's get into the podcast. guys and girls and gays. Make you. मुझे अभी पता चल रहा है. Thank you for coming out. Thank you for accepting finally. I ignored the red flags because he was very good at apologizing. He was toxic, but his apologies deserved an Oscar. तो कुछ सीखने को मिलेगा आज This हमें. has happened so many times, yaar. This is your confession. No, but it could very much be my confession. But why are men so good at fake apologizing? Who has Because given you girls are training? very good at faking in bed. Thank you for sharing your experience. But वो भी आप ही की गलती है, by the way. What are you Work like on yourself. getting, what are you getting offended that on? says a lot about you. Work Yeah. on I am yourself. working on myself. अब मैं सिर्फ लड़के के साथ सोता हूँ. You have to work on yourself if that Take my fakeness number. is there. Basically ये लड़का हमेशा गलतियाँ करते रहता था या वो लड़ते रहते थे. ये गर्लफ्रेंड कितने साल की है? In their mid-20s. mid 20s. हाँ. Yeah. ये लड़का बहुत
ऐसा था कि मतलब लड़ते वक्त तो वो भूल ही जाता था कि ये गर्लफ्रेंड भी है, मतलब पूरी गालियाँ दे देना, इंसल्ट कर देना, सब कुछ एकदम ही ऐसे ही तो लड़ यही लिया। होना चाहिए लड़ाई में, तो ऐसे ही होना चाहिए पैशन होना चाहिए ना। हाँ, अगर फिर तो अगर लड़ाई में भी आप दिमाग लगा रहे हो, इतना ऐसे- कैलकुलेट करके आप दोगे तो फिर क्या मजा है ना। ऐसे लड़ लेना जैसे कि प्लीज he's रिक्वेस्टिंग यू टू डू बेटर। never- No, अब मैं नाइफ मारने वाला हूँ, प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल। लड़ते वक्त you should not forget that you still love the person. You can't just completely act and like hate on ये बात someone. मेरी मम्मी को बताओ ना, आंटी नेक्स्ट टाइम ये कुछ गलती करे सीधा चाकू घोंप देना, कोई लड़ाई सॉरी बोलने की क्योंकि जरूरत वो नहीं लड़ाई है। के वक्त नहीं सोचती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। हाँ मतलब ये ना ऐसे लड़ते थे, बहुत बहुत लड़ते थे, और लड़के की भी बहुत गलती रहती थी, बट हाँ। वो एकदम ही लड़ा के इसको भूल जाता था, ऐसे मतलब गायब हो जाता था 1-2 दिन के लिए, सीधा ही इग्नोर कर देता गाय था। मतलब नो टच। नो टच ओह। वाला गायब। एंड ये कॉल नहीं छूता था। नहीं, कॉल नहीं उठा रहा था He's ना, saying no कॉल touch, मैसेज कर not in touch. No, then what no touch and all. Oh God. इधर बात नहीं हो रही, आप टच का। ओनली फ्लाइंग किसेस। कि आई एम एंग्री ऑन यू। तो we'll be at a distance. ठीक है। So yeah, ये लोग बिल्कुल ही बात नहीं, मतलब वो बंदा बिल्कुल ही बात नहीं करता था, कॉल नहीं करता था, मैसेज नहीं करता था, जबकि ये कॉल मैसेज सब कुछ करी और वो फुली इग्नोर कर देता था उसको 2 दिन के लिए। फिर 2 दिन बाद वापस आता था, वो बोलता था मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए मैं फोन नहीं कर रहा। मैं पैसा इकट्ठा कर रहा था। 10 रुपए का बैलेंस बनाने के लिए। फिर वो क्या लड़की को क्या बोलता था? वो बस वापस आके कहता था, नहीं बेबी मेरे को गुस्सा आ रहा था ना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता था जो हमारे रिलेशनशिप को हैम्पर करे, इसलिए मैंने 2 दिन तक तुम्हें इग्नोर किया। तो ये तो बहुत बिल्कुल भी नहीं, घटिया डिसीजन है। I अगर think उसको I time support it. नो, सो ही शुडंट इन्फॉर्म, अगर उसको टाइम चाहिए किसी चीज हाँ, से। मतलब मैसेज करके पहले ही बता दो कि Yeah, पर तो उसका उससे नेट नहीं- पैक खत्म हो गया था ना किसी में। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन इंसिडेंट, मतलब वो गलतियां कर देगा सामने से, और उसके बाद आके सॉरी बोलने के लिए कि आई नो आई डोंट डिजर्व यू बट प्लीज टेक मी बैक, आई हेट माई सेल्फ फॉर हर्टिंग माई लव एंड आई कुडंट स्लीप आफ्टर नोइंग दैट यू नो यू इसलिए मैंने दूसरा लड़की बुला लिया। और ऐसे ऐसी चीज, मतलब वो दुनिया भर की गलतियां करता था, अपॉलॉजी में अपना जी जान लगा देता था, एंड ही यूज्ड टू गो बैक टू बीइंग हिज टॉक्सिक सेल्फ अगेन। आई थिंक So 2 there दिन was- वो अपॉलॉजी प्रिपेयर कर रहा। So there was no change in his behavior whatsoever. वो गलतियाँ वापस होती थी, वो issues वापस होते थे, और फिर वापस से वो सॉरी बोल देता था, ये वापस मान जाती थी, cause the sorries were very grand, कभी फूल भेज दिया, कभी चॉकलेट भेज दी, कभी पोयम लिख लिया, and he came back again sorry वॉरी बोल के। जेंटलमैन। वो झूठ बोलता था, he used to lie to her and say I lied because I didn't want to lose the one person I loved the most. So like does that make it any better? Like you're Yeah. still I lying, don't want no? to lose the person. वो किसी और की बात कर रहा होगा तो। And I hate it when guys say मैं तुझे झूठ बोल सकता था but मैंने सच सच बताया. So that doesn't make the situation any better. You are expected to speak the truth. कि See to लड़कियां it. बोलती तो हैं कि बी ऑनेस्ट, बट जब लड़का ऑनेस्ट होता है तो लड़की बोलती नो, कह दो कि ये झूठ है। ये झूठ है। बट ठीक है, ऐसा झूठ है। क्यों होता है? जब एक्सेप्ट नहीं कर पाती लड़कियां सच्चाई, तो फिर क्यों डिमांड करती आपकी हैं? सच्चाई इतनी घटिया होती है कि उसके इसलिए बाद तो हम सिर्फ- झूठ बोलते हैं ना, पर इसीलिए फिर झूठ बोलते हैं ना। वी आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द मतलब ट्रॉमा। you- सिर्फ आप मतलब नहीं कह रहे हो, do हमें भी everything. पता है हमारी सच्चाई घटिया है। मतलब सुधरने के अलावा हर एक चीज कर लो, सॉरी बोलने के अलावा, मतलब सॉरी बोलना सीख लो, झूठ बोलना सीख लो, सब कुछ कर लो, बट सुधरना नहीं है। अपनी Okay. सच्चाई बताने लायक तो बनाओ, देन बोलना सच्चाई। समझे? ये तो So, डांट ही What दिया ना, is अब क्या कर सकते हैं? ये तो मेरी मम्मी की याद दिला रही है मुझे। हम तो यहाँ जोक्स कर रहे थे, ये तो सीरियस होके डांट गया। अब क्या What is करें? wrong with you guys? सॉरी शक्तिमान। So the real issue was that he was not at all improving as a person, and he was very skilled at apologizing and तो उसको मिल making सकते हैं हम grand लोग। क्यों क्लासेस के लिए। हाँ, तो बस वो बोल रही है कि आई वांट टू लीव हिम, बट एवरी टाइम ही कम्स बैक एकदम रो धो के, अच्छा। गिफ्ट्स लाके, Okay, ग्रैंड so So she has prepared her mind कि she wants to लेकिन live वो बट इन 2 minds है अभी भी, क्योंकि वो बोल रहा है कि आई डू एवरीथिंग टू फिक्स हाँ। दिस, वो कह रहा है, उम्मीद दे रहा है हाँ। कि मैं आगे जाके सुधर जाऊंगा, बट इतने लंबे रिलेशनशिप में सुधरा नहीं है आई थिंक कई बार क्या होता है ना कि जैसे वो लड़के का जो बिहेवियर है उसको भी नहीं पता होगा कि वो ये चीजें कर रहा है। हम्म। वो शायद उस आई इम्पल्सिव, डोंट थिंक किसी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, प्लीज
नहीं, जैसे That's गुस्से such a में क्या होता है ना, गुस्से में gaslighting पता नहीं होता, उसको हाँ, सोचता हाँ। है कि नहीं बात करूंगा, फिर उसको याद आती होगी कि नहीं यार। But that was just one thing. No, गुस्से but में नहीं बात when करना. they are not talking, what is he actually doing? He doesn't say. He could be doing anything. So they don't. He's She doesn't working know. hard. On writing the apology. Okay, तो अभी she's asking how to break up with him, no? She is asking कि मैं बार-बार मान जाती हूँ उसके मनाने पे, तो how do I get out of the situation? Because Okay, उसको so- लग रहा है कि behavior change नहीं हो रहा, but he's giving her hopes कि मैं आगे जाके फिक्स कर लूंगा, मैं सुधर जाऊंगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे मतलब वो अलावा बाहर मेरा आना कोई चाह नहीं रही है. है, बट वो But he's so good at manipulating her that she is still there because she thinks there is hope and she is not able to get out of it. So she's asking, what should I do? Should I ठीक है, get तो out? हम तीनों एक एक वर्डिक्ट देते हैं और उसमें ऐसा होना चाहिए कि आपको क्या लगता है वो क्या करना चाहिए उसको. चलो उत्सव ठीक तुम है. बताओ. मुझे लगता है ये लड़की को इफ़ शी इज़ थिंकिंग दैट कुछ फिशी हो रहा है, 99% ऑफ द टाइम आपका इंस्टिंक्ट्स राइट ही होता है ना. Yeah. तो मुझे लगता है कि जितना उससे वो गिफ्ट बटोर सकते हो वो सब बटोरो. उसके बाद आप ब्रेकअप करते हो. And I also feel most grand gestures come from a point of like guilt and like compensating for something else. So they overcompensate. देखो सर, एक तो in terms of- लड़कियों को ग्रैंड जेस्चर करो, उसके ऊपर ये सब भी इल्जाम लो आपके No, सर but के why? ऊपर. Why do ये the मुझे घर तक छोड़ने क्यों why? आया No. यार? 1 second. Why do the grand gestures come only after a fight or only when she's mad at you? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी भी तो आप ग्रैंड जेस्चर कर सकते हो ना. देखो- I have never seen any guy कि वो मतलब मनाने आ रहा है तभी जाके फूल जब या आग grand लगता है gestures तभी आ तो रहे हैं. पानी तभी देना तो पानी पड़ेगा डालते ना. हैं. अरे बाबा, if you water your plants regularly तो उसमें आग उसमें नहीं तो आग ही नहीं लग लगेगी. रहा है, आग बिल्डिंग में लगा है. मेरा प्लांट साइड में ठीक है. अगर आपका जेन्युइन कनेक्शन है तो लड़ाई में ये थॉट नहीं आएगा कि नहीं आता है. जेन्युइन नहीं। कनेक्शन में भी आता है कि छोड़ दो. छोड़ दूंगा, नहीं आता. ये आता कि बात नहीं करूंगी, बट ये कभी नहीं आया कि आई डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन. छोड़ दूंगी, ठीक है. मोमेंटेरली सच. आता है. मोमेंटेरली आता है. गुस्सा आने पे ऐसे गुस्सा लगता आएगा, है. बट ये थोड़ी आएगा अगर आप उसके साथ रहना चाहते हो कि, तो ये थोड़ी गुस्से आएगा. में वो थॉट आता ही है. तो फिर तो लड़का सही है, फिर क्या प्रॉब्लम है लड़के के क्या साथ? सही है, क्या सही है, सही क्या है? फिर तो अगर उसको लड़की को थॉट आ रहा है कि वापस निकलना है तो मोमेंटरीली है, तो फिर तो सही है लड़की. मतलब इसको रहना चाहिए साथ में, फिर तो ये तो चलता रहेगा ना. अच्छा, तो आपको लगता है कि she needs to she हाँ, तो should फिर stay तो back in the हाँ, फिर तो relationship. मोमेंटरी लाइफ को जी रहे हैं तो फिर ठीक है. अच्छा, लेकिन उसका बिहेवियर नहीं सुधर रहा और वो बार-बार सेम गलतियां कर रहा है, उसका क्या? उसका कोपिंग मैकेनिज्म वैसा होगा ना कि उसको स्पेस चाहिए. हाँ, अरे बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. वो झूठ बोलता है और फिर क्या झूठ बोला उसने? ऐसा क्या बड़ा झूठ बोला उसने? कुछ किया होगा. शी हैजंट मेंशन द एग्जैक्ट झूठ, बट शी इज मेंशन कि तो उसने इसको वो झूठ भी तो लग बोला सकता, उससे. वो क्या पता उसने झूठ ना बोला, ये बस assume अरे कर उसने रही बोला होगी. सामने से, मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं अपने प्यार को खोना नहीं चाहता है. बट उसने तो अब वो एक्सेप्ट कर ही लिया ना वो चीज, ऑनेस्टली बताई दी बट ना. फिर भी वो बार-बार वापस झूठ बोल रहा है ना. Then she deserves it. Why? If she's going back to the same guy after so much evidence also, then क्योंकि वो बोल भी रहा है कि वो सुधरेगा इन फ्यूचर. डू यू थिंक देयर आई इज थिंक होप? शी इज द गर्ल. जितना डिपेंड कर रही है उसको, No, but क्योंकि do वो you बोल भी रहा है ना, क्यों? वो मान भी तो जाता है. guys are very good at manipulating यार. वो कर लेते तो हैं. आपका वर्डिक्ट क्या है सर? मेरा वर्डिक्ट तो Do you इसने- think ये इसने लड़का manipulate सुधरेगा? कर दिया ना मुझे. डू यू थिंक लड़का सुधरेगा? नहीं, लड़का तो नहीं वो सुधरना. बिगड़ा ही नहीं है. मतलब क्या? वो सुधरने की नौबत तो तब आएगी ना, वो तो ही इज बीइंग हिमसेल्फ. गर्ल इज आल्सो बीइंग हिमसेल्फ. गर्ल बीइंग तो जब तक herself, गर्ल इज आल्सो बीइंग herself. हाँ, पर इनको जब तक चल रहा है, जब तक इनको लग रहा है कि हम खींच सकते हैं, तब तक खींचना चाहिए. अच्छा, फिर और ब्रेकअप कर लेना. फिर उनको वो शादी कर लेनी चाहिए. what's your verdict? मुझे लगता है इफ somebody is not changing after saying that मैं बदल जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसके बाद भी वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको चेंज होने का कुछ इरादा नहीं है. He's just saying it for the sake of it and to have the girl back in the relationship, but I don't think वो बदलने वाला है. Also especially because ये लड़की उसे छोड़ के जा भी नहीं रही है, so उसको ना कोई डर है that she's going to leave him and she's not leaving him also. So either accept him the way he is or leave him. Those are the only आई two थिंक options. ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़्यादा हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं, मुझे लग रहा है. क्यों? 1-2 साल का रिलेशनशिप है इनका. तो क्यों नाटक कर रहे हैं ये लोग इतना ज्यादा? हाँ, इन लोगों का बहुत वो अजीब ही लग रहा है. क्या 1-2 साल में ड्रामे नहीं होते? ये तो नॉर्मल ड्रामे 1-2 साल के वही मैं अंदर. कह रहा हूँ, ये तो वही हर तो मियाँ then why बीवी- are you ये तो like मियाँ as बीवी में- if इसमें सब वर्ल्ड लीडर्स आके इनमें इंटरफियर करना चाहिए? गुड गाइस आर गुड एट दिस, ये सब They are good at the जब नॉर्मल है तो नॉर्मल है. ये तो हाँ. दो चीजें एक साथ तुम कैसे बोल सकती हो तुम? नॉर्मल
कि ही इज गुड एट मैनिपुलेटिंग, नॉर्मल है ये तो। नो जैसे आप लोग बोल रहे हो कि ये पति पत्नी लेवल के पहुंच गए हैं, एंड जब मैंने बोला 1-2 साल ही हुआ है, यू सेड तो फिर क्या हो गया ना। आई डोंट रिमेंबर। तो अभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। Okay, तो बाद let's में move जाए। on. जब तक लड़की पटी नहीं है तब तक लड़का का जो रूप होता है वो सडनली बदल कैसे जाता है एक बार लड़की ने ये तो हर रिलेशनशिप में होता है यही ना। तो Why? गेम खेल रहे हैं ना हम When लोग। they are chasing, What behavior do you expect? जैसे कोई डेट करना इनिशियल, just be yourself. No, initially they'll get you flowers for no हाँ. reason, chocolates for no reason, pamper you. what do you expect? ये do डेली तो नहीं करेगा तो ना शुरू वो। में भी मत करो। हाँ ये हुई ना बात, शुरू में भी नहीं करना है। हाँ, तो अगर गाइस आप नहीं करना don't do it at all. बेयर मिनिमम ही रखो। सी Just show your true self, guys. ये कंप्लेंट लड़की लोग का कभी नहीं होता है ना, लड़के लोग का कभी नहीं होता है, क्योंकि लड़की लोग मेंटेन करना आता है ना उन लोगों को, हाँ। एक ही लेवल में रहते हाँ, हैं। पूरे टाइम हाई लेवल पे ही रहती है लड़कियाँ। ये तो नहीं बोला मैंने। That's exactly what you're trying to ऐसा say. तो नहीं बोला ना तुमने, मैंने भी आपने भी सुना, आपने भी हेडफोन्स लगाए मेरा ना, भी हेडफोन लगा हुआ है। उसमें कैसे अलग चला उसका गया? कुछ अलग ट्रांसलेट कैसे हुआ एकदम से? ये ठीक तो है ना? ये सब मशीन सही तो काम कर रहा है ना। टॉकिंग अबाउट योर एक्स is not a red flag. I think there should be a limit to how much you talk about your ex. Like talking about your ex in which context? अगर आप दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हो अपने past relationships के बारे में, or you're talking about something तुम्हारे साथ भी specific, ऐसा हुआ था? हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। like you're talking about your exes specifically, तभी आप बात करो, ठीक है। बट हर दूसरे दिन अरे पता है मेरी एक्स ये ब्रांड पहनती थी, अरे पता है मेरी एक्स को ये खाना पसंद था, अरे पता है मेरी एक्स को ये पहनना पसंद था, that's not acceptable, that is a red flag. But But that's when you're the talking, अरे then be with your ex only ना, अगर एक्स ही पर वो मेरे साथ होना नहीं चाहती ना। मान रही है ना। मैंने ट्राई किया है, मैं तो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। another relationship में मैंने when कितना you're ट्राई still किया, वो behind ब्लॉक कर your- दिया मैंने, गूगल पे में भी मैसेज किया था। तो अगर आप अपने एक्स की यादों में इतने खोए हुए हो तो वहीं पे रहो and don't get into another relationship, just as simple as that. हाँ पर मुझे अच्छा सजेशन है। क्या सजेशन तो पहले बताओ। नहीं, इप्सिता का सजेशन अच्छा है कि डोंट गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप, Yeah, if you're not गेट इनटू over मेनी रिलेशनशिप्स। क्योंकि वो ट्रॉमा बांटा रहेगा ना कि एक ही लड़की को ये सुनना बहुत डिफिकल्ट होगा कि एक ही को मेरे एक्स 3-4 को बोलोगे तो एक को एक ही बार सुनाई देगा ना। तो आई थिंक multiple girls is the answer. Thank you for that suggestion. Yeah. Don't get into a relationship. तुम इसको कैसे देखते हो, किस लेंस से देखते I हो? think it's okay है। क्यों, अब बात करना है तो बात कर सकते हैं ना। मेरा गर्लफ्रेंड नहीं करना चाहिए। दूसरा लोग का तो मैं सुन लूंगा ना कि हाँ बात करो तुम, क्या है, हाँ घटे आदमी था वो तो। आपको और क्या रीजन हो सकता है कि लड़के अपने लड़कियों नहीं के मुझे बारे में जैसे बोल नहीं पा रहे हैं? मैं जैसे जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, बॉयज अगर अपने एक्स के बारे में जिक्र कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, हाँ, तो गर्लफ्रेंड उसको इतना पॉजिटिवली नहीं ट्रीट करेगी। हाँ, ठीक बट है, लड़कों को बहुत प्रॉब्लम बट लड़के बहुत कि यू शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट योर एक्स, यू कांट बी डिस्कसिंग अबाउट योर एक्स। आई डोंट माइंड। अगर मुझे, मैं तो नोट्स लिखता हूँ सर जब हाँ, इसलिए मैंने बोला कि ये नहीं करना इसलिए मैंने चाहिए, स्पेसिफिक किया ना, बॉयज माइंड करते हैं। men don't mind. गर्ल्स कंपेयर द प्रेजेंट एक्सेस, सबकॉन्शियसली yes. किस बारे में कंपेयर करती हैं? Where does she feel better? Like in which relationship was she feeling better? हाँ तो क्या 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 what are the criteria? क्राइटेरिया जो होते हैं Like किन who किन चीजों पे? treated her better in every way possible? चलो मैं Ask me better question. पूछ ही लेता हूँ ना मैं। हाँ, क्या लड़कियाँ अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड और एक्सेस को सेक्सुअली भी कंपेयर करती हैं? maybe. नहीं किन पैरामीटर्स पे कंपेयर करती हैं? Give us some hot gossip. No. I guess who's better Who's at better? doing it? Yeah. Okay. ये Maybe. ऐसे कंपेयर करती हैं। अगर प्रेजेंट बॉयफ्रेंड बेटर नहीं है तो क्या वो ये भी तो कोशिश वो करती रिश्ता ज्यादा है? लास्ट नहीं करेगा. Because he is not lasting. This relationship is also ये not रिश्ता lasting. क्या कहलाता है? Yeah, it'll be a very short-lived relationship if that's the case. Oh God, I feel sorry for your girlfriend. इसीलिए मेरा 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता। तो तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? मैंने तो बोल दिया ना कि हाँ इट्स ओके टू टॉक नहीं टू तो योर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने एक्सेस के बारे में हर फ्रीक्वेंटली जिक्र कर रही है ना, कि एवरी तो ऑफन। मैं उसके घर छोड़ के आऊंगा ना। क्योंकि देखो एक बार इस इनिशियल फेज में आप जब पास डिस्कस कर रहे हो हाँ, तो आप हाँ. एक दूसरे का पास बताओगे ये हाँ. चीज़, Yeah, ये ठीक है, that is fine. बट कहीं ना कहीं से वो जिक्र आ ही जा रहा है कि कहीं रेस्टोरेंट में Constantly अगर गए ex की बात तो होगी. यहाँ हम मैं लोग उसके आते साथ थे, जाता था। हाँ कि वो हम लोगों ने एक बार सुशी खाया था तो उसने ऐसे तो कुछ भी अगर जिक्र आ रहा है तब कैसे रिएक्ट करोगे तुम?
अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इट्स शी हैजंट मूव्ड ऑन, तो उसका तो क्या करना है ना, तो हाँ तो उसको उसको क्या तुम उसको एकदम से छोड़ तो नहीं दोगे? हाँ छोड़ दूंगा मैं सर, रास्ते में छोड़ के चला जाऊंगा मैं। क्या मैं सुनने के लिए बेटा हो गया उसका, एक से ये करता था वो करता था, खुद खाओ ना सुशी। तो मैं बहुत अफेक्ट हो गया लड़का, एकदम ही अफेक्ट हो गया, रो देगा अभी। उधर ही टिश्यू पेपर है। आपको क्या लगता है सर? तो वो एक इनिशियल फेज में ठीक है, बट ऐसा हो गया कि 4 महीने 6 महीने रिलेशनशिप को हो गए हैं, फिर भी वो डिस्कशन चल रहा है, हाँ। तो फिर तुम्हें मिलना चाहूंगा कि कौन है ये बंदा जो इतना आप उसके पास चले जाओगे। हैंगओवर चढ़ा हुआ है, क्लासेस क्यों नहीं चला रहा है ये अपने? टॉकिंग अबाउट योर एक्स, वो बोल रहा है तो वो ऑनेस्ट हो रहा है ना, कि वो बोल रहा है कि हाँ मेरा एक्स अच्छा था तुमसे बेड में, बट अगर वो नहीं बोल रहा है तो इज़न्ट दैट वर्स? क्योंकि वो सीक्रेटली अपने दिमाग में कंपेयर कर रहा है कि अरे ये तो 2 सेकंड ज़्यादा लास्ट करता था, पर नहीं बोल रहा है। Thank you for saying so much about yourself. Thank you for sharing this much. I'm being very vulnerable right now. I feel हर naked. चीज देखो पॉडकास्ट में नहीं शेयर करना, तो कुछ चीज डॉक्टर के लिए भी रखो। थेरेपिस्ट के लिए। थेरेपिस्ट तो ठीक नहीं कर पाएगा, तुम्हारी तो सर्जरी लगेगी। ठीक है सर, बोलो ना, व्हाट डू यू थिंक? तुमने बताया कि जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कंप्लेन है तुमसे कि यू डोंट लास्ट लॉन्ग। ये फिक्शनल था सर, क्या आप मैं भी वही फिक्शनली बोल रहा हूँ। वैसे तुम्हारी फ्रेंड को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो अगर वो उसको प्रॉब्लम उसका कंप्लेन ये है कि तुम लास्ट लॉन्ग नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग यू, वो तुम्हें कंपेयर ना करे अपने एक्स से, उसको क्या चाहिए तुमसे, उसके लिए गाइड कर सकती है वो कि उसो यू नो यू शुड लर्न फ्रॉम प्रिंस। एक लेजेंडरी जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि वुड यू रादर, वो वाला कि लेजेंडरी, जैसे ये बहुत ही डिबेट रहता है ना कि कैन यू बी फ्रेंड्स विद योर एक्स, क्या ये आज इसको खत्म करते हैं ना ये? आई फील नो। यस, you can be friends with your ex. of course, क्यों नहीं हो सकते? अगर So you will be okay if your girlfriend is constantly what hanging did out he with ask? your ex. He asked me, no. So I'm okay. I'm not okay with my girlfriend. I'm okay with me having. Yeah. Yeah, that's what I'm saying. Will you be okay if your girlfriend is friends with? Was that the question? He's not okay with that. He's okay. He's with okay having with Was that the friends. question, Nipsita? He You should have in a friends. relationship, you should do only the things you're okay your partner doing. ये रूल That's the बुक में नहीं golden लिखा rule. था सर, जो ये मैंने वो है, नहीं पढ़ा है। ये है rule. वो But पढ़ना मैंने अगर फाड़ दिया। healthy जैसे relationship. अगर तुम अपनी एक्स के साथ दोस्ती है तुम्हारी, ठीक है, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अगर उस चीज से प्रॉब्लम है, हाँ, तो Then दूसरा what are you गर्लफ्रेंड going to do? ढूंढूंगा ना जिसको प्रॉब्लम नहीं है। So you'll be okay if your girlfriend is hanging out with her ex and like roaming around, chilling. हाँ, पर मैं क्या कर रहा हूँ उसमें भी तो डिपेंड करता है ना। मैं फ्री हूँ और वो एक्स के साथ घूम रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा वो ना। दोस्त के साथ हैंग आउट करिए ना उसके हिसाब से। वो तो दोस्ती तो है तुम ना, फ्री दोस्त हो के तो साथ क्या hang हमेशा out कर ही तुम्हारे सकते साथ थोड़ी हैं ना। हैंग आउट करेगी, वो करेगी एक्स के साथ फट रही है ना hang out. अभी, अंदर से हालत खराब हो रही है ना, जैसे ही रिवर्स हुआ ना, रोल नहीं, रिवर्स, नहीं, जाओ घूमो घूमो घूमो। कुछ तो हालत खराब हुई ना अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, जाओ घूमो। अब तो क्या, अब तो ब्रेकअप हो गया ना, अब तो क्या प्रॉब्लम होगी, अब तो छोड़ के अगर गई ना, वो उसके एक्स के साथ अब तो घूमेगा, तुम्हारे कुकर्मों की देख के छोड़ के चली गई ना, अब क्या होगी प्रॉब्लम? अगर वो उसके एक्स के साथ घूमेगा तो मैं भी अपने एक्स के साथ घूमूंगा होनी ना। भी तुझी तुम्हारी एक्स तुमको तुम घुमा अपनी देने ex मैं के भी साथ जाके एक्स घूमोगे। के साथ घूमूंगा ना। इसकी एक्स इसके साथ घूमना नहीं चाहती। चलो मैं जा रहा हूँ एक्स के साथ घूमने के लिए, वो बोला तुम जा। तू बता, मेरे को हैंग आउट नहीं करना तेरे। आई फील अगर आप सिर्फ टच में हो, हाय हेलो हैप्पी दिवाली हैप्पी टचिंग न्यू तक ईयर, ठीक है। टचिंग तो ठीक है, किसिंग में नहीं जाना आई चाहिए। थिंक देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन इफ ऑन देम, नो इन द रिलेशनशिप। इधर इधर छू सकते हो। on the best. These areas To are not. how close you can be with your ex. Yeah. I feel there should इधर be a तक आ line. सकता है। फाइनल इसके वर्डिक्ट बाद लेते नहीं हैं, आना है। फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हाँ क्या। Like when you're discussing, जब टॉपिक निकला है, अगर आप एक्स के बारे में बात कर रहे हो ठीक है, बट कांस्टेंट कंपैरिजन और कांस्टेंट मेंशनिंग ऑफ योर एक्स कुड बी अ प्रॉब्लम. आई थिंक दैट इज अ रेड फ्लैग. या कूल। I also think it's a red flag to talk about your ex constantly. हाँ। अगर कभी कभी बात कर सकते हैं, sometimes in fond memory भी बात करते हैं, हाँ। but it should not be too much that it makes your partner uncomfortable. कई सारी एक्सेस है आपकी, सबके बारे में इक्वली बात कर रहे हो तो ठीक है, आप किसी एक को पकड़ एक के specific कोई ex एक के बारे स्पेसिफिक में। की वो वाली तो आपका सही तो है। वो गड़बड़ वाला है। होगा ना। कुछ तो गड़बड़ है ना. तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, फिर तो ये बंदा उधर ही है ना, फिर तो वो गड़बड़ है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एक्सेस के बारे में बात करना, आप प्रेजेंट में हो, आप अपने बारे में बात Yeah, करना। what's gone is gone. Why hold जो on to गया सो that? गया ना। हाँ। So what's worth it?
या लगता है guys, सबसे ज्यादा रेड फ्लैग किसके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं? रेड फ्लैग लड़के के अंदर लड़के के अंदर रेड फ्लैग होता है। अंदर तो नहीं होते। ऐसा लगता है तुम्हें? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मुझे यही लगेगा। प्रिंस सर के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी लड़के तुम्हें बताओ ना, तुम तो दोनों जेंडर के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, तो तुम ज्यादा बेटर जज कर पाओगे ना। क्यों करना है ऐसा रेड फ्लैग? क्यों किसी और को क्यों जज करना है सर? आपको क्या मिलता है ये सब? बिना जज करे किसी जब और को कट नीचा जाएगा। दिखा के, किसी और को गलत ठहरा के, किसी और को गे बोल के, जब आप ही असली में गे हो। What is the worst red flag you have ever experienced? मैं रो दूंगा। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। कोई बात नहीं, तुम्हारे आंसू की इतनी कीमत नहीं है। मेरे लिए तो आई थिंक इट्स लाइंग। इफ यू नॉट ऑनेस्ट, जो भी हो, जैसे भी हो, इफ यू इवन इफ यू डन द वर्स्ट थिंग, पर आप सच बोल दो, तो आई थिंक आई विल बी ओके विद इट। देन फाइंडिंग इट आउट ऑन माय ओन। जैसे कि प्रिंस सर ने बोला 4 इंच है। No comments. 3.5 बोलो। Okay, confession please. She said she missed me and cheated on me with 2 guys right after that. ऐसे तो मिस किया जाता है। ये बोल के ही है ये, I miss you, I miss you। Right after that ये क्या क्या होता होता है? है? और 2 के साथ, वो भी एक नहीं, वो तो एक के साथ पॉसिबल है ना, ये 2 के साथ उसने right after सोचो, कैसे right किया? after that left में बोल, I miss you बाबू। ये क्या चल? दुनिया बहुत बड़ा है सर, और इसमें ऐसे घटनाएं होती रहती है। और एक ऐसे ही एक घटना है, तो ये दोनों कैसे मिले थे ना, ये लड़का 26 इयर्स ओल्ड है और ये लड़की 22 है जब भी Okay. लिखा था। तो अब तो कन्फेशन लड़के ने डाला है ना। लड़के ने Yeah. डाला, शी बोला हाँ। लेस्बियन नहीं। स्टोरी नहीं सुना और सर मैं हो आपको। सकता है, क्यों नहीं, आजकल हाँ। तो सब चलता तो है। ये लोग मॉर्निंग जॉगिंग करते हुए मिले थे, डेट किया 2 साल के लिए, और ये लड़का ने इस लड़की का जॉब लेने में भी हेल्प किया था। Okay. तो उसके बाद क्या हुआ ना, एक दिन वो उसको मिलने के लिए जा रहा था, हाँ। और एक ड्रंक ड्राइवर ने उसको एक्सीडेंट करा दिया ये लड़के का। अरे बाप रे, तो बहुत उसका- बुरा हो रहा है लड़के के तो उसका साथ। बेड रेस्ट हो गया, हम्म। और उसके बाद ये वो भी नहीं कर पाया कि जॉब में नहीं जा पाया, तो उसका जॉब छूट गया। Okay. जॉब से गया, बंदी से गया। नहीं, बंदी बंदी तो है है अभी। अभी के अभी लिए। है, जाएगा आगे। हमको पता है ना, वो तो हाँ। स्टोरी में नहीं पता है सर। बेचारे के साथ बहुत, लड़कों के साथ कितना बुरा होता है। सुनो ना सर, उसके बाद ये थोड़ा रिकवर हो रहा था, 1 साल जैसा हो गया, और ये लड़की साल लग गया साल लग गया इसको करने recover को। होने में। एक्सीडेंट, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था ना ओह, उसका। Oh my God, okay. तो ये लड़की आता और था एक्सीडेंट में मिलने के लड़की लिए। का कोई हाथ नहीं था। नहीं, वो तो उसी को मिलने जा रहा था, तो लड़की का ही फॉल्ट था इसका मतलब। तो कुछ भी। तो उसको ये 1 साल में जब रिकवर हो रहा था, लड़की मिलने आता था, टेक केयर करता था, पर अब उसका भी तो काम है, तो वो लड़की मिलने आता था, लड़की टेक केयर करता था, लड़की लड़का था। पर उसका भी तो काम था, तो एवरी टाइम नहीं आ सकता था ना। हाँ। तो उन लोग का फोन में भी बातें होती रहती थी। तो एक दिन लड़की ने टेक्स्ट किया लड़का को कि आई मिस यू सो मच बोल के, और रात का आई थिंक 12-1 बजा हुआ था ना, और लड़की ने बोला इफ़ यू आर मिसिंग मी सो मच कम ओवर बोला, और रिप्लाई ही नहीं आया उसके बाद। तो उसने सोचा कि ठीक है, इतना ही मिस कर रही थी, इतना नहीं कि कम ओवर हो जाए। हाँ, पर नो, ही थॉट दैट सो गई सो होगी। गया होगा ना हाँ, लड़की। उसको लगा ठीक है कोई बात नहीं, तो ये छोड़ दिया। रात के 4 बजे लड़की ने फ़ोन किया कि मैं तुम्हारे घर के पास में ही हूँ, नीचे आ सकते हो क्या तुम मुझे मिलने? तो वो आ गया। हॉस्पिटल में लड़का है ना? नहीं, वो घर तो पे bed rest पे है। बेड रेस्ट पर 1 ईयर के बाद तो चलना वलना अच्छा, स्टार्ट वो हो गया था ना, हाँ। पर उसको रेस्ट He was भी still इम्पोर्टेंट था। recovering, हाँ। फिर? तो नीचे आ गया, लड़की को मिला, और उसने वो एक पार्क था जिस पे वो जाते रहते थे, तो उधर चला गया वो लड़की के साथ, ठीक है। और वो लड़की, और जब ये इनिशियली रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना, तो ये लोग मोटेल वोटेल में जाते रहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि इधर मिला, और ये लोग बात कर रहे थे, लड़की का पॉकेट से एक मोटेल का चाबी निकला। तो लड़की ने सोचा तुमने हम लोगों के लिए रूम बुक किया है क्या, सोचा, ठीक है। पर लड़की गिल्टी हो गई। इधर लड़के के चेस्ट में चेहरा छुपाया हुआ था, और ऊपर भी नहीं देखा। तो सस्पिशियस हो गया कि ये What are you hiding? हाँ। क्या है ये मोटेल का चाबी, किसके साथ गई थी तुम? एंड देन शी डिडंट, कुछ नहीं बोला इसने। फिर उसके बाद फिर पूछा कि बताओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है अभी? तो उसने बोला कि मैंने टिंडर में किसी के साथ मिला था, और मैं उसके साथ चला गया मोटेल में। और ये एग्जैक्टली जब उसने उसको टेक्स्ट किया ना, आई मिस यू बोल के, उसी के बाद टिंडर में स्वाइप करके वो लड़का को मिल के चला गया।
ये लड़की तो पागल पागल है लेकिन क्या? दूसरा लड़का कौन है? एंड वो जब होटल में जा रहा था ना तो उससे रास्ते पे पहले एक और मिल गया उसको। गाड़ी में एक के साथ में हुकअप करके फिर क्यों कोई रिकॉर्ड सेट कर रहा था इसको? ये कितनी पागल लड़की है, ये चाबी अभी लेके ये सबूत क्यों लेके घूम रही है? अभी वो होटल वापस जाएगी ना, जाते जाते फिर चाबी जब वो कहाँ मिलने रखेगी? आ रही, एक तो उसको मिलने नहीं आना चाहिए था। क्यों अपना जब कांड कर रही है तो कांड करे ना, एक दिन तो कम से कम अपना फ्रीली नहीं, कांड उसको कर तीसरे पाए। लड़के को भी अब मिलना उसको था। एक दिन में उसका रिकॉर्ड सेट करना है क्या? थर्ड लड़का भी पकड़ा नहीं जाता तो ऑफ कोर्स होता ना। क्यों किया तो उसने cheat? I want to know ये that. लड़का को तो पूरा वही हो गया ना कि हाँ। बिगड़ गया। उसके बाद राइट आफ्टर दैट वो रेडिट में आके ये पूरा टाइप किया, बोल रहा था कि मैं अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ रैंट कर रहा हूँ। Oh my God, बेचारा, this is so bad. अब तो दो चीजों से रिकवर करना है उसे। रिकवर नहीं कर वो एक ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था। दूसरा हार्ट ब्रेक हो गया अभी उसका। हड्डियां टूटी थी, वो जुड़ी रही थी कि दिल टूट गया उसका अब बेचारा। मैं फन फैक्ट देता हूँ ना आपको। ये लड़की इससे पहले एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में था Okay, और लड़का इससे पहले 8 रिलेशनशिप्स था okay. और 8 लड़की ने इसके ऊपर चीट किया है। Oh my God. तो लड़के में कुछ कमी है क्या? लड़का चीटर्स को ही अट्रैक्ट कर रहा है क्या? और ये 9th हो गया है। Oh, that's मुझे so bad. मुझे लग रहा है कि लड़का रिकॉर्ड सेट कर रहा है कि आई हैव डेटेड दिस मच But this चीटर। is so bad. Why are you laughing? बट हर कोई क्यों चीट You कर रहा are है? why are you laughing? Why are you doing that? Who says As if fun you are fact? sobbing. बोल रहा है Ask के why are you laughing? Why are you laughing? Oh my God, why are you laughing? बोल रहा है फन फैक्ट, 9 लड़कियों ने उस पे चीट किया। ये But क्या फन फैक्ट? ये तो बड़ा सो बैड यार, क्या हो रहा है बेचारे के साथ? क्यों हो रहा है ये? Has he figured out why are they cheating? 9 लड़कियों ने चीट किया और एक ने मर्डर अटेम्प्ट किया। बट वो पूछता नहीं है क्या क्यों चीट कर रहे हो मेरे पे? पूछे तो पता तो चले क्या गलत चल रहा है। What? क्यों? Why? मुझे तो लग रहा है इस बंदे में कोई, मुझे लगा एक्सीडेंट की वजह से शायद। नहीं, पर उससे पहले 8 लड़की ने ऑलरेडी चीट हाँ कर वही लिया ना। मुझे लग रहा था ना, एक्सीडेंट की वजह से शायद कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, थोड़ा But bed उससे rest पहले ही हो। down है ये तो। उससे पहले ही ये तो डाउन चल रहा है लड़का। बट इसने कभी But पूछा अब- नहीं why did anyone cheat on him? पता नहीं ये इतना हार्ट ब्रोकन से लिख रहा है, ऐसे विल गिव रीजंस। Why मेरे में तुझे ही कैसे गलती पता है। होगा? अगर कोई 2-3 लोग आप पे चीट करके जा, पूछोगे नहीं क्यों किया? वो तो थैंक यू। आपने जितना टाइम दिया उसके लिए मैं मैं ग्रेटफुल मैं हूँ। तो इतना भी डिजर्व नहीं करता, बट आप मैंने काफी तो सोचा था पेशेंट। एक हफ्ते में ही छोड़ दोगे, आप तो 2 महीने रह के गए। आप तो एटलीस्ट 8 दिन रहे आप। ये लड़की ने ऐसा क्यों किया होगा आप सोचो ना। ये लड़की ने क्यों, बाकियों ने भी क्यों किया होगा? आप हाँ, पर आप डायरेक्टली एक लड़के को ब्लेम नहीं कर सकते ना। हाँ मतलब देखो, अभी तो लड़के का पास का तो नहीं पता 8वें वो कैसे चीट हुआ है, बट अभी जो ये लड़की ने जो किया है कि एक रात में 2 लड़कों के से वो मिल के आ रही है और फिर उसी वक्त उससे आके मिल रही है, फिर मोटेल का चाबी लेके क्यों घूम रहा है पर? वही तो वापस कितनी जाएगी ना वहाँ पे। बेवकूफी है ना ये तो। और क्यों आया मिलने? हाँ अब तीसरे को भी मिलना था। अब बाद में मिल लेते, शाम को मिल लेते। हाँ, पर ऐसा है एक तो कि रात के 4 बजे निकल रही है, इसको आप शक नहीं हो एक रहा है लड़के को कहाँ आई से? मिस यू बोल रहे हो और हाँ। दूसरे लड़के को स्वाइप राइट कर रहे हो टिंडर पे, कैसे हो सकता है? इसमें तो एक्सपर्ट है लड़कियां, पर कितना मल्टीटास्किंग बोलते हैं इसे। हाँ, कितना गलत हो रहा है लड़के को लोग के साथ ना। ये हम ये लड़के समाज लोग- में ये धारणा बदलनी है हमें। ये हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना सर, एज हाँ। मेन हम लोग इमोशन innocent सप्रेस है, करते हैं, बहुत innocent तो हम लोग होते हैं। बातें नहीं करते ना इसके बारे में। हाँ। तो लड़की लोग अपना ट्रॉमा शेयर करते हैं, Share लड़के करता है। लोग ट्रॉमा शेयर करना स्टार्ट कर दिया ना, सब हाँ। लड़की लोग रोएगा। अभी कम रो रहे हैं, अभी लड़की कम रो रही है, और रुलाओगे तुम इन्हें, और मतलब reason देने की जरूरत नहीं है लड़के और को रुलाना है रुलाने तुम्हें। इतने आंसू से तुम्हारा पेट, इतने सैडिस्ट मुझे पता नहीं था तुम। हाँ, जब तक तुम उनके आंसू देख नहीं लेते तुम्हारा खाना नहीं पचेगा। कह रहा है रोएगा, हर लड़की लोग रोएगा। जब तक रोएगा नहीं लड़की लोग, मैं खाना नहीं मैं कैसे खाऊंगा? मेरा भूख नहीं लगेगा। ये लड़की रोता नहीं है कि मैं खाना नहीं खाएगा। तो क्या आई लगता है साला। सर? Oh God। तो अभी क्या चाहता है बेचारा? अब क्या चाहेगा वो? अब तो यही चाहेगा ना कि ये सिलसिला चलता रहे। नहीं, पर आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए लड़के को अभी? लड़के को मूव ऑन करना चाहिए। यार और क्या? वो थेरेपिस्ट ही कर पाएगा अब तो, वो लड़का ये मतलब- आप He needs a एज अ therapist. वर्डिक्ट बोलो, ठीक है? क्या करना चाहिए उसको? लड़के आई थिंक उसको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आखिर ऐसा 1 हो गया, 2 हो गया, तुमने बोला 9 लड़की चीट कर रही है उस पर, तो कुछ तो वो लैग कर रहा होगा। और ये भी डिपेंड करता है कितने लड़कियों के साथ रिलेशनशिप टर्म कितना रहा है, कितना ड्यूरेशन रहा है रिलेशनशिप का।
तो आई थिंक अपने आप को फिक्स करने की ज़रूरत है. और इतने सारे डेट मिल कैसे रहे हैं उसको? चीट भी हो रहा है इस पे और धड़ाधड़ डेट भी मिल रहे हैं. ये इंडिया का पॉपुलेशन कम है क्या सर? आप अंडर एस्टिमेट करिए इंडिया का पॉपुलेशन. आपको नहीं मिल रहा है वो. इसीलिए तो वो ऐसा सोच वो रही है तो कि देखो दूसरों ना को भी सर, नहीं मिल रहा। अगर आप इतना लार्ज कंट्री में हाँ. इतना पॉपुलेटेड कंट्री में आप सिंगल हो तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए. बट वही उसको आई थिंक उसको अपने बारे में थोड़ा तो देखना चाहिए. क्या कहीं तो लैग कर रहा है रिलेशनशिप में वो. ओके, तो आई फील इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कहीं पे लैक कर रहा है. मे बी ही इज इग्नोरिंग सम रेड फ्लैग्स. मे बी वो देख नहीं पा रहा है, लाइक ही कांट सी इट कमिंग, बट क्लियरली लड़की में है कुछ आई थिंक वो ऐसे जो लोगों को अवॉइड कर अट्रैक्ट रहा है. हाँ, मे बी ही इज डूइंग समथिंग टू अट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ पीपल और इग्नोरिंग समथिंग इवन आफ्टर नोइंग कि ऐसा कुछ हो सकता है. मे बी ही नीड्स टू रियली एनालाइज कि क्या वेयर इज ही गोइंग रॉन्ग. इफ नॉट नेसेसरीली उसमें कोई कमी है, मे बी वो चूज करने में कुछ गलत कर रहा है. सो आई थिंक ही शुड गो टू अ थेरेपिस्ट एंड फिगर इट आउट हिमसेल्फ. डेट अ थेरेपिस्ट एंड देन गेट चीटेड ऑन बाय हर आल्सो. 10वां नंबर तो हाँ, कम वो से कम 10 therapist- तो करके खत्म वो करो. थेरेपिस्ट बोलेगा कि सो दैट यू कीप कमिंग बैक टू मी I give you more drama. I give you more trauma. Yeah, no, but What's figure your it out. final Something. verdict? My final verdict is that I don't think it's necessarily the guy's fault. क्योंकि it is weird to be cheated on 9 times, but it is also ऐसा है ना कि मे बी वो जैसे इप्सिता ने बोला वो कितने चीज़ें इग्नोर करता होगा और मे बी गेट्स अट्रैक्टेड टू दैट टाइप ऑफ पीपल ओनली. कभी ऐसा होता है ना कि आप जो जिस चीज़ से सीखना होगा और जब तक वो नहीं सीखोगे यूनिवर्स आपको वो Yeah. लेसन सिखाता रहेगा Yeah, ना. तो yeah. ये वो लड़की को उसको- ट्रस्ट नहीं करना है, ये लेसन नहीं सीख रहा है ये लड़का. तो Yeah. उसको मिल रहा है. अब Yeah. सीख जाओ भाई प्लीज. Yeah. उसको यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है बार-बार वही लेसन सिखा के. Yeah, maybe. Thank you guys so much for watching this episode. I hope you guys liked it. And if you want to avoid red flags in your life, please subscribe to this channel. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज गो सब्सक्राइब एंड राइट अस इन द कमेंट्स डाउन बिलो आपके कन्फेशंस एंड वील पिक इट अप फॉर श्योर. थैंक यू सो मच गाइस. गुड नाइट. आपको सब कैसे तो- पता है गुड नाइट है ये? सब तो बोल दिया हम लोगों ने. कितना इतना तक सुनेंगे क्या लोग?